अरे बच्चों, स्कूल से आ गए तुम दोनों? ये क्या, तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? अपनी माँ सुगंधा की बात सुनकर सुनील आशा दोनों रोने लगते हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? माँ, आज मेरी क्लास टीचर ने मुझे बहुत डांटा। कह रही थी अगर मैंने अपनी ये पुरानी फटी यूनिफॉर्म को बदला नहीं तो मुझे क्लास में नहीं घुसने देंगी। माँ, मेरी नई यूनिफॉर्म कब आएगी? क्लास के सभी बच्चे मेरे फटे हुए बैग का मजाक बनाते हैं। मुझे एक नया बैग दिला दो ना माँ। बच्चों, तुम दोनों तो जानते हो ना कि अभी घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और बिना पैसों के कैसे तुम्हारा यूनिफॉर्म और तुम्हारा बैग आएगा। लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ। सुगंधा सुई में धागा डालकर अपने बेटे का यूनिफॉर्म और बेटी के बैग को सिलकर तैयार कर देती है। अरे वाह माँ, ये तो बिल्कुल नई यूनिफॉर्म की तरह लग रही है। अब तो मुझे टीचर ना ही डांटेंगी और ना ही कोई बच्चा मेरा मजाक उड़ाएगा। अपने दोनों बच्चों को खुश देख सुगंधा खुश तो थी, लेकिन मन ही मन उसे अपने दोनों बच्चों के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। सुगंधा लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी, वहीं सुगंधा का पति शक्ति मजदूरी का काम करता था। दोनों पति पत्नी मेहनत करके अपना और अपने पूरे परिवार का खर्चा चलाते थे। नंदनी, तुम आज कॉलेज नहीं गई? भाभी, 2 महीनों से कॉलेज की फीस नहीं भरी है। कॉलेज से नोटिस आ गया है, मैं जब तक कॉलेज की फीस नहीं भरूंगी तब तक मुझे वो कॉलेज में एंट्री नहीं देंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसे तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। अब हम क्या करें? भाभी, आप इतना परेशान मत हो। आप भैया दिन रात मेहनत करके हम सबका पेट भरते हैं, ये क्या कम है? इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी कम पैसों के चलते पूरे परिवार में आए दिन कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाया करती थी। माँ जी, आपकी तो खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। बहू, अब दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले से ही घर का खर्चा ठीक से चल नहीं रहा है। ऊपर से अब मेरी दवाइयों का खर्चा एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है, तो क्यों मेरे ऊपर पैसे बर्बाद करने। माधुरी की बात सुन सुगंधा काफी उदास हो जाती है। माँ, सबके घरों की लाइट आ गई, सिर्फ हमारे घर की नहीं, ऐसा क्यों? मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गया था। परसों बिजली बोर्ड की तरफ से नोटिस मिला था, 1 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। अब जब तक हम लोग बिजली का बिल नहीं भर देते तब तक हमारे घर की बिजली नहीं आएगी, और अब तो अगले महीने ही तनख्वाह मिलेगी। तब तक हमें इस गर्मी में बिना बिजली के ही गुजारा करना होगा। मैं तो थक चुकी हूँ इस गरीबी से। हमारा पूरा परिवार एक दिन भी खुशी से नहीं जी रहा है। छोटे छोटे चीजों के लिए भी हमें तरसना पड़ता है। ना जाने कब सब कुछ ठीक होगा। अपनी गरीबी और परिवार वालों को परेशान देख सुगंधा काफी परेशान रहने लगी थी, लेकिन चाहते हुए भी अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। ये क्या माँ, आज फिर से दलिया? कभी तो सब्जी बना लिया करो। 2 महीनों से राशन वाले को राशन के पैसे नहीं दिए हैं। अब जब तक उसके पैसे नहीं दे देते तब तक वह दलिया खाकर ही गुजारा करना होगा। कभी कभी तो लगता है इस गरीबी में ही एक दिन हम गेहूं की तरह कर पिस कर रह जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुगंधा हर रोज की तरह लोगों के घरों के काम निपटा कर घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बड़ी सी सिलाई मशीन की दुकान दिखती है, जिसे देखकर ये तो कितनी सारी सिलाई मशीन है, इन्हें देखकर तो मुझे पुराने बीते पल याद आ गए। शादी से पहले सुगंधा काफी अच्छी सिलाई का काम करती थी, लेकिन शादी के बाद सुगंधा अपने घर की गृहस्थी में इतनी उलझी कि वो सिलाई के काम को भूल ही गई। अगर यहाँ कोई सस्ती सिलाई मशीन मिलेगी तो किस्त पर ले लूंगी। रात में लोगों के कपड़े सिल दूंगी, इससे थोड़ा घर का खर्च चलना आसान हो जाएगा। सुगंधा उस बड़ी सी सिलाई मशीन की दुकान पर जाती है और वहां पर रखी सिलाई मशीन को देखने लगती है। भाई साहब, ये वाली सिलाई मशीन कितने की है? बहन जी, ये वाली 15,000 की है और ये वाली 18,000 की। बताइए कौन सी चाहिए आपको? हे भगवान, इतनी महंगी सिलाई मशीन! इतनी महंगी सिलाई मशीन लेने की तो मेरी औकात नहीं है। लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि हमारा परिवार गरीबी से बाहर निकले। सुगंधा मन उदास कर उस सिलाई मशीन की दुकान से बाहर निकल आती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुगंधा रोज की तरह काम पर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे 3-4 कुत्तों ने घेर लिया था। हे भगवान, ये कुत्ते कहीं इन अम्मा को ना काट ले। सुगंधा उन कुत्तों के पास जाती है और उन्हें बूढ़ी अम्मा से दूर करने लगती है। भागो भागो यहाँ से। अम्मा, आप ठीक तो है ना? आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुगंधा पास वाली कुएं से पानी लाकर उस बूढ़ी अम्मा को पिलाती है। अम्मा, आप कौन हैं? मैंने पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा।
बेटा मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी अपनी ये सिलाई मशीन बेचने के लिए। काफ़ी सालों तक इससे मैंने कपड़े सिले हैं, लेकिन अब बूढ़ी हो चुकी हूँ तो ठीक से दिखाई नहीं देता। आप ये सिलाई मशीन बेचने के लिए जा रही थी? आप इसे कितने में बेच रही हैं? बेटिया ये सिलाई मशीन काफ़ी पुरानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके 3,000 ही देंगे। मुझे इस वक्त सिलाई मशीन की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास 3,000 नहीं है पर 1,500 हैं। आप आधे पैसे अब ले लीजिए और आधे पैसे आप अगले महीने ले लीजिएगा। ठीक है बिटिया, जैसे तू कहे। सुगंधा जल्दी से घर जाती है और घर की खर्ची में से 1,500 रुपए निकालकर उस बूढ़ी औरत को देकर उससे सिलाई मशीन ले लेती है। सुगंधा सिलाई मशीन को पाकर काफी ज्यादा खुश होती है और अब आस पड़ोस से कपड़े लेकर उस सिलाई मशीन पर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। सुगंधा, अरे रात के 12 बजने वाले हैं, अब सो जाओ, कल सिल लेना बाकी के कपड़े। अपने पति की बात सुन सुगंधा सिलाई मशीन पर सिला हुआ आधा अधूरा सूट छोड़कर सो जाती है। सुगंधा के सोते ही अचानक उस सिलाई मशीन के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और अपने आप सिलाई मशीन चलने लगती है और देखते ही देखते वो सूट सिल जाता है। सुबह होते ही सुगंधा जैसे ही सिलाई मशीन पर रखे सिले हुए सूट को देखती है। ये क्या? ये सूट तो मैंने कल रात को आधा ही सिला था, लेकिन ये तो पूरा सिला हुआ है। लगता है मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। दोपहर के समय सुगंधा दोबारा से कपड़े सिल रही होती है। चलो ये ब्लाउज तो बन गया, जल्दी से काकी को दे आती हूँ, बाकी के दोनों ब्लाउज बाद में सिल दूंगी। सुगंधा ब्लाउज देने चली जाती है, तभी अचानक फिर से उस सिलाई मशीन के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो दोनों ब्लाउज अपने आप सिल जाते हैं। ये क्या हो रहा है? उस दिन जो सूट सिला हुआ था और आज ये दोनों ब्लाउज, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सुगंधा काफी हैरान होती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब वही बूढ़ी अम्मा अपनी बाकी के पैसे लेने के लिए आती है, जिन्हें सुगंधा को सारी बात बताती है। अरे बिटिया, ये सब तो बस तेरा वहम है, तू ज्यादा मत सोच। उस बूढ़ी औरत की बात सुन सुगंधा उसे अपना वहम समझ लेती है, लेकिन अब ऐसा अक्सर सुगंधा के साथ होने लगा था। अब बहुत हुआ, आखिरकार ये आधे सिले हुए कपड़े अपने आप कैसे सिल जाते हैं, इस बात का पता तो आज मैं लगा कर ही रहूंगी। सुगंधा रात होते ही सोने का नाटक करती है। तभी सुगंधा देखती है कि उसकी सिलाई मशीन के अंदर से एकदम सुनहरी रोशनी निकल रही है और जो उसने सिलाई मशीन पर कपड़ा रखा था वो अपने आप सिलने लगता है, जिसे देखकर हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कोई भूत सिलाई मशीन को चला रहा है क्या? सुगंधा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं। क्या हुआ सुगंधा बहू, तू ऐसे चिल्लाई क्यों? अपनी सास के पूछने पर माधुरी सभी को सारी बात बताती है। माधुरी की बात सुन सभी लोग डर जाते हैं। लगता है सिलाई मशीन के साथ कोई बहुत बुरी आत्मा जुड़ी है। बेटा जल्दी से सिलाई मशीन को उठाकर घर से बाहर फेंक दे। नहीं, मुझे बाहर मत फेंको, मेरे साथ कोई बुरी आत्मा नहीं जुड़ी है, बल्कि मैं तो एक जादुई सिलाई मशीन हूँ। हे भगवान, ये आवाज तो इस सिलाई मशीन के अंदर से आ रही है। जिस बूढ़ी औरत ने तुम्हें ये सिलाई मशीन दी है वो कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि वो तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। मैं जादुई सिलाई मशीन हूँ, इसलिए तुम जब भी कोई कपड़ा मेरे ऊपर रखोगी तो मैं अपने आप ही उसे सिल दूंगी। उस जादुई सिलाई मशीन की बात सुन सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब सुगंधा उस सिलाई मशीन पर जो भी कपड़ा रखती है वो अपने आप ही सिल जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिरकार तूने अपनी दया दृष्टि हम गरीबों पर डाल ही दी। जादुई सिलाई मशीन के चलते सुगंधा आसानी से कई सारे कपड़े सिल दिया करती थी। इसी के चलते सुगंधा अब एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान पर जाती है। आप सिर्फ 2 दिन के अंदर 10 लहंगे कैसे सिलकर तैयार कर देंगी? देखिए, ये काम इतना आसान नहीं है। सर, आप मुझ पर भरोसा रखिए, 2 दिन में आपके सारे लहंगे सिल जाएंगे। सुगंधा की बात सुन कपड़ों की दुकान का ओनर उसे सारे लहंगे दे देता है, जिसके बाद सुगंधा उन सभी लहंगों को घर लेकर आती है और एक एक करके अपनी जादुई सिलाई मशीन पर रख देती है और देखते ही देखते थोड़ी देर में सारे लहंगे सिल जाते हैं, जिससे सुगंधा को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और अब उन पैसों से अपने घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक करके एक बुटीक खोल लेती है, जिसमें वो ऐसे पड़ोस के कपड़े सिलने के साथ साथ बड़े बड़े मॉल और दुकानों से भी कपड़े लेकर सिलती थी और ऐसे ही अपना और अपने परिवार का सुगंधा अच्छे से गुजर चलाती है। गरीब लोग के कपड़े फ्री में सिलकर उनकी मदद भी करती थी।